इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजधानी रायपुर स्थित गौरव पथ सड़क में, जहाँ करीब 7 साल पहले साइकिल ट्रैक का निर्माण कराया गया था, जिसका उद्देश्य था साइकिल चलाने वालों को सुरक्षा प्रदान करना। वहीं दूसरी ओर यहाँ साइकिल ट्रैक का इस्तेमाल करने से प्रदूषण को भी कम किया जा सकता था। लेकिन अब जो ये साइकिल ट्रैक है एकदम जर्जर होने की स्थिति में है। आपको बता दें कि 2018 में इस साइकिल ट्रैक का निर्माण कराया गया था तत्कालीन महापौर प्रमोद दुबे द्वारा, जिसके बाद से ही लोग इस साइकिल ट्रैक का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। लेकिन अब जो इसकी स्थिति है वो बिल्कुल जर्जर हो चुकी है। जगह जगह गड्ढे हो गए हैं। जो साइकिल चालकों को जो सुरक्षा प्रदान करने के लिए जो ग्रिल लगवाई गई थी वो भी गायब हो गए हैं। कहीं ना कहीं जो ये सुरक्षा की दृष्टि से सही नहीं है। आपको बता दें जो ट्रैक है गौरव पथ के दोनों ओर लगभग 1.5 किलोमीटर के बनाए गए थे, लेकिन अब जो इसकी स्थिति है काफ़ी ख़राब हो चुकी है। वहीं हमने साइकिल ट्रैक का इस्तेमाल करने वाले साइकिल चालकों से भी बात की। उनका कहना है कि वो रोज़ाना इस ट्रैक का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन प्रशासन इस और ध्यान नहीं दे रही है। उनका मानना है कि प्रशासन जल्द से जल्द इसकी ओर ध्यान दे और उनको सुरक्षा प्रदान करे, क्योंकि जगह जगह इस ट्रैक में गड्ढे हो चुके हैं। आपको बता दें कि जो साइकिल ट्रैक में जो साइकिल्स के जो निशान बनाए गए हैं वो भी धीरे धीरे करके गायब हो चुके हैं। इस मामले में हम तत्कालीन महापौर प्रमोद दुबे से भी बातचीत करेंगे और जो वर्तमान महापौर हैं मीनल चौबे, उनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार उनका क्या विचार है इस साइकिल ट्रैक को लेकर। इस ट्रैक के होने की वजह से साइकिल चालक दुर्घटनाओं से भी बचते। इसी को ध्यान में रखते हुए पूर्व में हर महीने 3 तारीख को नो व्हीकल डे भी घोषित किया गया था, लेकिन अब ना तो साइकिल ट्रैक बचा है और ना ही नो व्हीकल डे मनाया जा रहा है। यहाँ तक कि साइकिल ट्रैक पर लगाई गई रेलिंग, पाइप सभी गायब हो चुके हैं, या यूँ कहें पूरा साइकिल ट्रैक ही गायब हो चुका है। राजधानी रायपुर में साल 2018 में साइकिल ट्रैक बनाया गया था। यह साइकिल ट्रैक गौरव पथ पर बनाया गया था, जहां साइकिल चलाने वालों के लिए सुविधाएं दी गई थी। इस ट्रैक पर लोहे के पाइप और लोहे की जंजीर भी लगाई गई थी, जिससे साइकिल चालक हादसे का शिकार न हो, उन्हें सड़क हादसे से बचाया जा सके। इस साइकिल ट्रैक के बनाने का उद्देश्य था कि लोगों को पर्यावरण के लिए जागरूक करें, क्योंकि वाहनों के इस्तेमाल से प्रदूषण फैलता है, जबकि साइकिल से प्रदूषण नहीं होता, वहीं लोग भी स्वस्थ रहते हैं। रास्ते में आने जाने में दिक्कत होता है। गड्ढा को सही ढंग से मरम्मत करना चाहिए शासन को, और भारत माता चौक में जो सिग्नल है उसको भी चालू करवाना चाहिए। तो है ही है खतरा ही सब चल रहे। प्रशासन मतलब सुरक्षा प्रदान करे। प्रशासन को बहुत जल्दी ध्यान देना चाहिए, और नगर निगम है तो इसको आके जल्दी तत्काल इसको देख रेख करना चाहिए। शासन बना है तो भ्रष्टाचार हटना चाहिए। बोलते भ्रष्टाचार क्यों कम नहीं हो रहे? क्या हराम के वेतन क्यों ले रहे हैं? बैठकर अधिकारी को ध्यान देना चाहिए। हाँ, ध्यान नहीं दे रहा है। फिर क्या है, हम लोग को अचानक से आता है तो ये लोग गाड़ी लेके आता है तो गड्ढा में घुस जाते हैं। ये लोग को अच्छा से जाली डाल के बनाना चाहिए। क्या है, यहाँ पानी जाता होगा तो अंदर से, नहीं तो उसको काट ले रखा है, नहीं तो ढक देना चाहिए ना। उसको ढक देगा तो अच्छा रहे। गड्ढे हो गए हैं, उनको सरकार को ध्यान देना चाहिए और बना देना चाहिए, ताकि पब्लिक को हैरान ना हो। अब गाड़ी कभी कभी इधर से भी आते हैं, उधर से भी आते हैं, उल्टा भी चले जाते हैं, तो आने जाने वाले की थोड़ा तकलीफ हो जाता है। और प्रशासन इसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं? प्रशासन तो नहीं ध्यान दे रहे हैं। गड्ढा जैसे कि कोई गड्ढा खोद दिए हैं या कोई पहले से है, उसको बराबर नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए थोड़ा ध्यान सरकार को देना चाहिए। प्रशासन तो ध्यान ही नहीं दे रहे हैं ना। गड्ढा हो गया है, सुरक्षा के लिए व्यवस्था करना चाहिए। हाँ, हम तो कई बार बोल दिए मैडम, फिर भी सुनते नहीं ना प्रशासन, तो इसमें क्या बोल सकते हैं। हाँ, कई बार हो गए दुर्घटना मैडम, अब वेबसाइट से आ जाते हैं। 2018 में बनाए गए साइकिल ट्रैक की लागत लगभग 2 करोड़ रुपए आई थी। इसके बाद कुछ समय तक इस साइकिल ट्रैक का जोरों शोरों से प्रचार प्रसार किया गया। यहाँ से लोग साइकिल से गुजरते और अपनी फोटो वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करते थे। इतना ही नहीं, नो व्हीकल डे के दिन भी इस साइकिल ट्रैक पर काफी संख्या में लोग साइकिल चलाते थे।
लेकिन समय के साथ साथ यह साइकिल ट्रैक अब समाप्ति की ओर पर है। वहीं इस संबंध में पूर्व महापौर प्रमोद दुबे का भी कहना है कि तत्कालीन शहर सरकार को इस विषय पर गंभीर रूप से सोचना चाहिए। साइकिल ट्रैक पूरे नेशनल और इंटरनेशनल सिटीज़ जितने भी होती है वहाँ हर जगह में आप देखेंगे साइकिल ट्रैक बनाने का एक वो रहता है कि मॉर्निंग में बच्चे साइकिल चलाएं, वो सुरक्षित जगह रहे। कम से कम 5 किलोमीटर का एटलीस्ट वो ट्रैक बनना चाहिए और उसी को मद्देनज़र रख हमने एक सुरक्षित एरिया। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि एक्स DGP जो दुर्गेश माधव अवस्थी जी थे, वो जब तक वो ट्रैक रहा तब तक वो अपनी वाइफ के साथ वहाँ साइकिल चलाते थे और ऐसे हज़ारों सैकड़ों लोग थे जो प्रातः उठ करके, अच्छा मैं खुद भी चलाता था, तो एक वातावरण शहर में बना था कि, और खुशी की बात ये थी कि लगभग 5 सालों में 72,000 साइकिलें यहाँ सड़कों पर आई, एक्सीडेंट्स कम हुए, बच्चों को साइकिल चलाने की एक वो शुरू हुई, तो बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स हुए। तो कुल मिलाकर के ये एक अच्छी योजना थी, बल्कि उसको तो 2-4 जगह और बनवाना था। प्रशासन कैसे इन सब चीज़ों में ध्यान नहीं लगाती, ये समस्या परे है। मैं तो फिर से कहूँगा कि वो साइकिल ट्रैक को वापस, उसमें अब ज़्यादा खर्च नहीं है क्योंकि हमने सारी चीज़ें बना दी थी, केवल रिपेयरिंग करने की आवश्यकता है। अब जहाँ पे मुख्यमंत्री का घर 100 मीटर में हो, सारे मंत्रियों का घर 100 मीटर में हो, वहाँ से अगर रेलिंग उसकी वो चोरी हो जाए तो ये तो उनके सोचने का विषय है कि शहर की राजधानी में अगर कहीं साइकिल ट्रैक से वो जो बैम्बू लगे हुए हैं वो अगर चोरी हो जाए और पुलिस के नाक के नीचे से भी हो जाए तो फिर तो शहर में अच्छी चीज़ें कौन सोचेगा कि कोई भी चीज़ें चोरी हो जाएंगी जो अच्छी रहेंगी। वो उनको फिर से रिपेयर करना चाहिए, उसको अधिकारियों को प्रॉपर ध्यान देना चाहिए। कुछ समय समकालीन में बाहर के अधिकारी आ जाते हैं, उनको मालूम नहीं रहता और ये सब जो अच्छी चीज़ें हैं वो शहर में फिर नहीं हो पाती। तो अभी जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी मैं आग्रह करूंगा, महापौर जी से और जो बने हैं उनसे, कि कम से कम अपने शहर में 2-3 ऐसे हैपनिंग प्लेस बनाएं और ऐसी हैपनिंग जगह बनाएं जहां लोग आकर के एंजॉय करें संडे को 2-3 घंटे। जब हमने मटर गश्ती की थी तो हर महीने हर संडे को वहाँ एक बड़ा आयोजन होता था और 2-3-4 घंटे एकदम निश्चिंत होकर के परिवार के लोग वहाँ खूब एंजॉय करते थे। तो ये चीज़ें होनी चाहिए और बाकी तो महापौर जी को ये सब चीज़ों में ध्यान देना चाहिए। वहीं साइकिल ट्रैक की स्थिति को लेकर रायपुर महापौर मीनल चौबे ने कहा कि जब हम कोई निर्माण कार्य करते हैं तो पहले उसकी उपयोगिता की ओर ध्यान देना चाहिए और अगर साइकिल ट्रैक की उपयोगिता नहीं थी तो साइकिल ट्रैक बनाना ही नहीं था। इस साइकिल ट्रैक के जरिए जनता की पसीने की कमाई व्यर्थ किया गया है। साइकिल ट्रैक पूरा खराब हो चुका है, साइकिल ट्रैक पूरा बर्बाद हो चुका है। अब देखेंगे कि आगे इसमें क्या किया जा सकता है। देखिए, हम कोई भी जब निर्माण कार्य करते हैं तो पहले हमको उसकी उपयोगिता की ओर ध्यान देना चाहिए। अगर साइकिल ट्रैक की उपयोगिता थी ही नहीं तो साइकिल ट्रैक बनाना ही नहीं था। जनता की गाड़ी जो पसीने की जो कमाई रहती है वो पूरा व्यर्थ हो गया। हमारा आज साइकिल ट्रैक है वो ज़ीरो है, पूरा ख़राब हो गया है। तो इस प्रकार का निर्माण कार्य करने से पहले देखना चाहिए कि क्या उसकी उपयोगिता है, उसके बाद ही उसमें अमल करनी चाहिए। अभी क्या उसमें कुछ पहल किया जाएगा? कुछ पहल होगा? साइकिल ट्रैक बर्बाद हो चुका है, अब उसमें देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। जहां एक और साइकिल चालक इस ट्रैक के जीर्णोद्धार की बात कर रहे हैं, वहीं महापौर इस ट्रैक के अस्तित्व पर ही सवाल खड़े कर रही है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या नगर निगम इस साइकिल ट्रैक को बनाता है या फिर बचे हुए साइकिल ट्रैक को भी हटा देता है। हमने तत्कालीन महापौर प्रमोद दुबे से भी बातचीत की और वर्तमान महापौर मीनल चौबे से भी। दोनों का ही विचार है जो एकदम एक दूसरे से अलग है। आपको बता दें, जहां प्रमोद दुबे का कहना है कि एक बार फिर से साइकिल ट्रैक का जो निर्माण कराया गया था, जो स्थिति अभी जो बनी है उसको देखते हुए जो साइकिल ट्रैक में जो गड्ढे हो गए हैं उनको फिर से सही करवाया जाए, जिससे साइकिल चालकों को किसी तरीके से कोई तकलीफ ना हो। वहीं इस पर मीनल चौबे का कहना है कि ये जो साइकिल ट्रैक बनाया गया था वो बिल्कुल ही यूजलेस है। उपयोगिता को देखते हुए इसका निर्माण किया जाना था, लेकिन इसमें भ्रष्टाचार के तहत पैसा बर्बाद किया गया है। अब देखना होगा कि किस तरीके से इस साइकिल ट्रैक का निर्माण कराया जाता है या फिर इसकी स्थिति ऐसी रहती है। आपको बता दें,
सभी जो साइकिल चालक हैं उनका मानना है कि एक बार फिर से इसे पुनर्निर्मित किया जाए ताकि जो आने जाने वाले जो साइकिल चालक है उनको किसी तरीके की तकलीफों का सामना न करना पड़े। आपको मैं ये भी बता दूं कि ये जो गौरव पथ है घड़ी चौक से लगा हुआ है और देखेंगे कि किस प्रकार जो ट्रैफिक की जो स्थिति रहती है वो किस तरीके से जो बिगड़ी यहाँ एकदम, चाहे दिन का समय हो, दोपहर का समय हो, चाहे रात का समय है, यहाँ जो ट्रैफिक की जो व्यवस्था रहती है काफी अव्यवस्थित रहती है। उसके बावजूद जो ये साइकिल ट्रैक जो बनाया गया था उसमें जो प्रशासन है वो ध्यान नहीं दे रही है। जगह जगह जो साइकिल ट्रैक के जो निशान बनाए गए थे, जो साइकिलिंग के जो निशान बनाए गए थे वो तक गायब हो गए हैं, जगह जगह गड्ढे हो गए हैं। बावजूद इसके वर्तमान जो महापौर है उनका जो मानना है कि इसकी जो उपयोगिता है वो नहीं है, साइकिल ट्रैक का जो उपयोगिता है वो नहीं है। अब देखना होगा कि इस साइकिल ट्रैक के लिए किस प्रकार की कार्यवाही है वो की जाती है। कैमरा पर्सन नागेश्वर के साथ दवाइश टीवी के लिए शारदा काछी की रिपोर्ट।